So let's start periodic classification of element. In previous classes, we are going to discuss about earlier attempt by the different scientists like Tobias traits, Newland, law of octave are also explained, and also explain about Mendeleev periodic law. ओके, तो आज हम लोग फिर से इसके मेंडलीव के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बारे में आज डिस्कशन करने वाले हैं। So at the time when Mendeleev gave his periodic table, 63 elements are known. Only 63 elements are known. So he arranged these elements in increasing order of their atomic mass. उन्होंने इंक्रीजिंग ऑर्डर में एटॉमिक मास के फॉर्म में इनको अरेंज किया। किसके फॉर्म में? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन रो एंड पीरियड। एक हॉरिजॉन्टल रो होता था इन रो एंड, और ग्रुप को यहाँ पे उन्होंने कॉलम को इन्होंने ही ग्रुप बोला था, तो मैं डायरेक्ट कॉलम राइट कर देता हूँ। ठीक है, ध्यान देना, रो का मतलब ये हुआ पीरियड, अब कंफ्यूजन ना हो, और यहाँ पे कॉलम का मतलब ये है ग्रुप की मैंने बात किया। ओके, सो he arranged the element in increasing order of their atomic mass in rows, now called period, and in column, which are called group. So Mendeleev original periodic table was published in German journalist in 1872, और it is reproduced in the table. उन्होंने एक टेबल का फॉर्मेशन किया। अगर आप टेबल को देखना चाहोगे तो मैं आपको टेबल को इस तरीके से अरेंज करूंगा। अगर आप, मैं आपको एनसीईआरटी बुक में भी आपको मिल जाएगा, या किसी भी साइड बुक में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का डिस्प्ले आप देख सकते हो। यह मैं कुछ बनाने की कोशिश करता था कि आप जान लो कि उन्होंने किस तरीके से बनाया। ठीक है, तो मान लो ये जो पॉइंट है ये ग्रुप को डिसाइड कर रहा है। ये क्या है? ग्रुप। ठीक है, और इस ग्रुप को उन्होंने बहुत सारे पैरामीटर लिया, जैसे ऑक्साइड के फॉर्म में, है ना, या हाइड्राइड के फॉर्म में, ऑक्साइड हाइड्राइड, है ना। मैं इसको अदर कलर से राइट करता हूं। तो ऑक्साइड और हाइड्राइड के फॉर्म में उन्होंने एक अलग कॉलम बनाया। ओके, ठीक है, और यहां पे उन्होंने पीरियड का नाम दिया। इसको हमने ग्रुप बोला इस साइड को, तो इस साइड को हमने क्या बोला? पीरियड्स। ठीक है, तो अभी जो पीरियड होगा ना वो 1 2 3 4 5 6 7, उनके इनके मॉडर्न इनके पीरियोडिक टेबल में टोटल 7 पीरियड्स थे। टोटल 7 पीरियड्स थे। ओके स्टूडेंट्स, ओके, और उन्होंने जो ग्रुप
जो थे वो टोटल आप देखोगे 8th ग्रुप थे। अगर देखोगे फर्स्ट, देन मान लो फर्स्ट इसको मैंने ले लिया, ये सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, और लास्ट में उन्होंने एक प्रोडक्शन करके एक जीरो ग्रुप का भी फॉर्मेशन किया था, है ना। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये हमारे क्या है, ग्रुप हैं, और ये हमारे क्या है, पीरियड है। तो इस तरीके से उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। और उस एक ग्रुप में आप देखोगे इसमें ए और बी दो सब ग्रुप बनाया गया, ए बी दो सब ग्रुप बनाया गया। और ये जो हाइड्रोइड ऑक्साइड है उनके बेसिस पे उन्होंने एलिमेंट को अरेंज किया। जैसे अगर देखा जाए फर्स्ट पीरियड में उन्होंने किसको अरेंज किया था, हाइड्रोजन को। और सबसे लास्ट में जो जीरो ग्रुप था वो क्या था, हीलियम था। इसके बाद से ही उन्होंने, मैं इसको इस तरीके से शॉर्ट का राइट करता हूँ, इसके बाद उन्होंने इसको हाइड्रोजन हीलियम के बाद क्या आता है, लिथियम, लिथियम को अरेंज किया। देन आफ्टर दैट बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, है ना। उन्होंने एट्थ ग्रुप को यहाँ पे छोड़ दिया था। देन उसके बाद से यहाँ पे उन्होंने नियान के फॉर्म में इसको प्रोडक्शन करके छोड़ा हुआ था। ओके, इट मीन्स इनका जो अरेंजमेंट था वो ग्रुप और पीरियड्स के फॉर्म में था। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेंडलीव periodic table consists of 7 horizontal columns, which are called periods, and 8 vertical column called group. And this 8 group is divided into two subgroup like A and B. Okay, and A जो ग्रुप है it is represent the normal element, and जो B सब ग्रुप है it explain about transition element. So this subdivision is made on the basis of difference in their properties. और जो ग्रुप 8 है ना, वो कंटेन 9 ट्रांजिशन एलिमेंट इन 3 सेट इज कंटेनिंग 3 एलिमेंट, है ना। इसमें 9 एलिमेंटों का अरेंजमेंट इसमें अलग अलग करके दिखाया गया था। और जीरो ग्रुप को सबसे लास्ट में रखा गया बिकॉज उसके उनके टाइम में नोबल गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। When these gases were discovered around the 19th century, the new group called zero group was added to the Mendeleev periodic table. Okay, students? तो इसमें ये जरूरी नहीं कि आपको ये टेबल याद करना हो, जरूरी ये है कि इनके कंसेप्चुअल पार्ट को लर्न करना। लर्न क्या था कि उन्होंने कल मैंने आपको इसके पीरियोडिक लॉ के बारे में एक्सप्लेन किया था कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर periodic function of their atomic masses, and also explain about periodicity of properties कि रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आफ्टर सर्टेन रेगुलर इंटरवल। अगर आपने प्रीवियस क्लासेस को अगर आपने देखा हो या सुना हो तो आपको ये बातें समझ में आ रही होगी। सो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के क्या क्या फीचर थे मैंने एक्सप्लेन किया। देन व्हाट आर अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, अचीवमेंट क्या है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के, उस अचीवमेंट के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सो अचीवमेंट ऑफ मेंडलीव periodic table. First achievement of Mendeleev periodic table is systematic study of the element. Systematic study of the element. Because इसी के बेसिस पे ही Mendeleev was the first scientist who arranged the
known 63 element into group and periods. वही एक ऐसे साइंटिस्ट थे, उन्होंने उस टाइम के नोन 63 एलिमेंट को ग्रुप एंड पीरियड्स में अरेंज किया. And this made the study of the element quite simpler because if the properties of one element in particular group were known, those of other could be easily predicted. अगर किसी एक ग्रुप में, मान लो ये ग्रुप है और इस ग्रुप में मान लो ए बी सी डी, यहाँ पे 4 टाइप के एलिमेंट हैं. तो इनमें इनकी अगर प्रॉपर्टीज सेम है, तो अगर ए की प्रॉपर्टीज मुझे पता है तो मुझे बी सी डी के बारे में पढ़ने की जरूरत नहीं है. ओके, सो प्रॉपर्टीज ऑफ वन एलिमेंट इन पर्टिकुलर ग्रुप वर नोन, so those of other could be easily predicted. So Mendeleev kept two things in mind. First, increasing in atomic mass. जब एलिमेंट को उन्होंने अरेंज किया तो उन्होंने क्या माइंड में रखा? इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. यहां पे मैं पॉइंट वाइज लिख देता हूं. Mendeleev kept into two things in the mind. First is increasing atomic masses, and second thing, grouping of similar element together. Grouping of similar elements together. उन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग के ऑर्डर में अरेंज करने की कोशिश की और ये भी कोशिश किया कि सिमिलर एलिमेंट एक साथ ग्रुप में प्रेजेंट हो. इससे क्या बेनिफिट मिला? बेनिफिट ये मिला कि मेंडलीव had to place element with the slightly higher atomic masses before element with have lower atomic masses. और उन्होंने चीज को श्योर किया कि that element with the similar properties fail in the same vertical column or group. और अगर इसमें देखा जाए कि एटॉमिक मासेस और ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट टुगेदर में सबसे इंपॉर्टेंट उन्होंने इस सिमिलरिटी को ध्यान दिया. यही बाद में इनके कुछ डिमेरिट पॉइंट भी बने कि बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी प्रॉपर्टी सेम होने रखने के लिए उन्होंने एटॉमिक मास को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज नहीं किया. लाइक निकल एंड कोबाल्ट. कोबाल्ट का एटॉमिक मासेस निकल से कम होता है, तो रूल के हिसाब से कोबाल्ट पहले आना चाहिए, निकल बाद में होना चाहिए. जैसे अभी इसके डेमेरिट पॉइंट में जाएंगे तो आपने पढ़ा होगा स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैंडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल. इस तरह का आपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का नाम देखा होगा. ये कोबाल्ट है, ये निकल है, तो रूल के हिसाब से तो यही होता है. बट एटॉमिक मास की बात करेंगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक मास ज्यादा ही होते हैं, निकल का एटॉमिक मास कम होते हैं. तो उनके अकॉर्डिंग निकल जो है वो पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में होना चाहिए. लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया. ऐसा तो ये अलग सा मैटर था. ये मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि एटॉमिक मासेस से ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्रुपिंग ऑफ सिमिलर एलिमेंट टुगेदर की प्रॉपर्टीज को उन्होंने ज्यादा फोकस किया. ठीक है. फिर आप देखोगे बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे. टेलुरियम, टेलुरियम है और आयोडीन. तो टेलुरियम, आयोडीन ये एक्चुअली में ऐसे ही इसका अरेंजमेंट होता है. ओके. बट अगर हम बात करें टेलुरियम की, तो टेलुरियम का जो मासेस होते हैं वो 127.6 होता है और जो आयोडीन का एटॉमिक मास है उसकी वैल्यू 126.9 यूनिफाइड मास होता है. तो आयोडीन का एटॉमिक मास कम है एज कंपेयर टू टेलुरियम. तो रूल के हिसाब से आयोडीन को पहले आना चाहिए और टेलुरियम को बाद में आना चाहिए, है ना. तो कहीं कहीं पे इनके एटॉमिक मासेस का जो इंक्रीजिंग ऑर्डर था वो फेल कर रहा था. बट कुछ हद तक उन्होंने एलिमेंट की सिस्टमेटिक स्टडी को इजी किया. ठीक है. कुछ चीजों को हटा दिया जाए तो ये एक तरीके से अपने आप में फर्स्ट टाइम सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट को ज्यादा हेल्प कर रहा था.
अगर बात करें सेकेंड पॉइंट related to achievement of Mendeleev periodic table is correction of doubtful atomic masses. Correction of doubtful masses. We know that Mendeleev periodic table help in correcting the doubtful atomic masses of some element. जैसे अगर मैं एग्जांपल बताऊं, बेरिलियम, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, आफ्टर लिथियम आर प्रेजेंट बेरिलियम. तो बेरिलियम वाज असाइंड एन एटॉमिक मास इज 13.5. इसकी जो एटॉमिक मास होते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है? 13.5 ऑन द बेसिस ऑफ द इक्विवेलेंट मास एंड बिटवीन द कार्बन और नाइट्रोजन. वो कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, जैसे लिथियम बेरिलियम है तो बेरिलियम, बोरॉन और कार्बन, इसी बोरॉन कार्बन की इक्विवेलेंट के बेसिस पे बेरिलियम का एटॉमिक मास क्या होता है? 13.5 होता है. So it should have been placed between carbon and nitrogen, but no vacant place was available in the between carbon nitrogen. कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में भी तो कोई जगह नहीं खाली है कि बेरिलियम को हम लोग एडजस्ट कर सके, क्योंकि कार्बन और नाइट्रोजन की एवरेज एटॉमिक मास के इक्वल कौन होगा? बेरिलियम. तो उसके हिसाब से इनके बीच में होना चाहिए. सो इस तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ बेरिलियम वर सिमिलर टू दैट ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम ऑफ ग्रुप. सो इस तरीके से उन्होंने डाउटफुल एटॉमिक मासेस को करेक्ट किया और एक्सप्लेन किया कि हमारी प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनके एटॉमिक मासेस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी बहुत कमियां होंगी. उन्होंने इसको करेक्ट किया. अगर आप देखोगे, when Mendeleev gave the periodic table, तो gold and platinum were known to have atomic masses approx 196.2. But Mendeleev placed gold after platinum. गोल्ड को प्लेटिनम के बाद रखा इन द जो उन्होंने जो periodic table था, and predicted that atomic mass of gold and platinum were incorrect. उनके टाइम में जो एटॉमिक मास की जो वैल्यू दी गई थी वो गलत थी. बाद में इसको रिकरेक्ट किया गया. और आज के टाइम में तो हम लोग एक्सपेरिमेंटली मेथड से इनके एटॉमिक मास को कैलकुलेट करते हैं. तो आई विल से दैट बहुत सारे ऐसे एलिमेंट के एटॉमिक मास थे जो इनकरेक्ट थे उनके टाइम में, बाद में इनको करेक्ट किया गया. तो अगर एग्जाम में देखोगे तो बेरिलियम का, गोल्ड का, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि गोल्ड का भी उसकी वैल्यू उन्होंने बताया था कि गलत था, बाद में उसको भी करेक्ट किया गया. क्योंकि एट ए टाइम गोल्ड का जो एटॉमिक मास होता है या प्लेटिनम का एटॉमिक मास होता है वो उनके टाइम से डिफरेंट हो गया. जैसे अगर मैं कहूं कि गोल्ड का एटॉमिक मास एट ए टाइम क्या है, तो गोल्ड का एटॉमिक मास 196.97 होता है और उनके टाइम में 196.2 होता था. तो डिफरेंस हुआ कि नहीं? अगर मैं बात करूं प्लेटिनम, प्लेटिनम का एटॉमिक मास एट ए टाइम जो होगा वो उस टाइम की वैल्यू क्या थी? 195.09 था, है ना? तो प्लेटिनम का उनके टाइम में 196.2 हुआ करता था. तो आई विल से दैट इन एटॉमिक masses of different element are recorrect those doubtful atomic masses. Okay. Third achievement of Mendeleev periodic table, prediction of new element and their properties. उन्होंने प्रिडिक्शन किया था, prediction of new element and their properties. Their properties.
Mendeleev left some blank space. उस ब्लैंक स्पेस को उन्होंने गैप का नाम दिया. Mendeleev left some blank space, जिसको गैप मैंने बोला, in the periodic table for those elements which were not known at that time. He also made the bold prediction that these elements would be discovered in due course of time and would fill the blank space. उन्होंने इस प्रेडिक्शन किया कि आज के टाइम में इसके बारे में मुझे तो नहीं पता, बट आने वाले टाइम में इस गैप को फिल करने के लिए कोई ना कोई एलिमेंट आएगा. He even predicted these properties of element in the light of properties of other element. उसी ग्रुप के अदर एलिमेंट के ग्रुप के प्रॉपर्टीज के बेसिस पे उन्होंने इसकी प्रॉपर्टीज को भी प्रेडिक्ट किया. इसीलिए मैंने राइट किया प्रेडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट एंड देयर प्रॉपर्टीज. ये भी एक अचीवमेंट रहा मेंडलीव साहब का. और चूंकि इसी प्रेडिक्शन वाले एलिमेंट का उन्होंने एक नया वर्ड यूज किया, इका. ये मैंने आपको स्टार्टिंग में भी एक्सप्लेन किया था. इका मीन्स होता है फर्स्ट इन द पीरियोडिक टेबल. उन्होंने इका का बहुत सारे वर्ड यूज किया था. मैं आपको 3 वर्ड के बारे में एक्सप्लेन करने वाला हूं. इक्का बोरॉन, नाम सुना होगा. इक्का एल्युमिनियम और इक्का सिलिकॉन, है ना. अब ध्यान देना, ये जो एलिमेंट थे वो फ्यूचर के एलिमेंट थे. उनके टाइम में ये एलिमेंट के डिस्कवर नहीं हुए थे, अभी होना बाकी था. ओके. सो जो इक्का बोरॉन था, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन, इट मींस फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर बोरॉन, उन्होंने ये माना था कि कोई ना कोई एलिमेंट होगा, जो बाद में कंफर्म हुआ किसके लिए था, फॉर स्कैंडियम. अगर मैं बात करूं इक्का एल्युमिनियम, इसका मतलब क्या, फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर एल्युमिनियम, वो किसके लिए था, फॉर गैलियम. अगर मैं बोलूं इक्का सिलिकॉन, इट मींस फर्स्ट एलिमेंट आफ्टर सिलिकॉन, ये किसके लिए था, फॉर जर्मेनियम. Later on, this element was discovered and Mendeleev's prediction were found to be remarkably correct. इक्का एल्युमिनियम, इक्का सिलिकॉन जिन्होंने प्रेडिक्ट किया था, वो वाकई में बाद में गैलियम, जर्मेनियम का डिस्कवर हुए. तो ये भी एक अपने आप में अचीवमेंट था हमारे मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का. ओके स्टूडेंट्स. अगर मैं बात करूं पोजीशन ऑफ नोबल गैस, मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया कि नोबल, थर्ड पॉइंट इज दैट पोजीशन ऑफ नोबल गैस. उन्होंने नोबल गैस को एक तरीके से पोजीशन जो था नोबल गैस का, उसका भी अपने टेबल में एक जगह बनाकर छोड़ा हुआ था, प्रेडिक्ट किया हुआ था. इसका मतलब क्या हुआ, अच्छा ये तो समझ में आना चाहिए कि नोबल गैस है क्या, क्योंकि नोबल गैस उनके टाइम में तो डिस्कवर हुए नहीं. वो तो 19वीं सेंचुरी में सारे के सारे इसके डिस्कवर किए गए. हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये सारे के सारे नोबल गैस के एलिमेंट हैं जो आज के टाइम में ये डिस्कवर हो चुके हैं. So the noble gas like helium, neon, argon were not known when Mendeleev gave his periodic table. So these gas were discovered much later because they are very inert. हाँ, inert थे और इनकी जो पोजीशन थी लो कॉन्सेंट्रेशन इन एनवायरमेंट, इनकी रिएक्टिविटी भी कम थी और इनकी जो पॉसिबिलिटी पाने की थी वो भी बहुत कम थी.
है ना। तो when these gas were discovered much later around the year 19th century could be placed in the new group called zero group। इसी को ही जीरो ग्रुप में इसको रखा गया इनके पीरियोडिक टेबल में। लेकिन एक जगह बना कि नहीं, तो उन्होंने नोबल गैस की पोजीशन के लिए भी एक प्रोडक्शन कॉलम रखा हुआ था। तो ये भी एक उनका अचीवमेंट हो सकता है। वैसे अचीवमेंट तो बहुत सारे हो सकते हैं, बट अगर हम एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो मेनली हमने आपको 3 पॉइंट एक्सप्लेन कर दिया। अब यहाँ पर हम डिस्कशन करने वाले हैं व्हाट आर लिमिटेशन। लिमिटेशन पे तो जानना जरूरी है। जब मैंने आपको अचीवमेंट बता दिया तो लिमिटेशन भी पता होना चाहिए। क्यों, अगर लिमिटेशन नहीं होता तो फिर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्यों आया, ऐसा बोल सकते हो। लिमिटेशन क्या हुआ, फर्स्ट था हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पोजीशन जो है ना वो फिक्स नहीं कर पाए थे। तो एनो मेलस पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, उन्होंने हाइड्रोजन की पोजीशन को कंफर्म नहीं कर पाए, क्योंकि हाइड्रोजन हैज वन एलिमेंट इन इट्स ओनली वन सेल एंड दिस सेल कंटेन ओनली वन इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हाइड्रोजन के बारे में पता ही है, एटॉमिक नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज वन। तो फर्स्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, वन ही तो है, जिसको हमने के सेल का नाम दिया, फर्स्ट सेल। ओके, सो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दोज ऑफ एल्कलाई मेटल। इसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो एल्कलाई की तरह भी शो करता है। एल्कलाई मेटल लाइक सोडियम, पोटेशियम, है ना। एंड अदर प्रॉपर्टीज बिहेव लाइक नोबल गैस, जिसको हम लोग नोबल सॉरी हेलोजन गैस की तरह वो प्रॉपर्टीज शो करता है। तो ये आपका हेलोजन की कौन कौन से एग्जाम्पल थे, ये मैंने जस्ट पहले भी एक्सप्लेन किया था, लाइक फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन। ओके, तो मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दैट ऑफ एल्कलाई मेटल एंड हेलोजन। अगर मैं बात करूं, हाइड्रोजन की तरह ही ऑक्सीजन और सल्फर भी उसी की तरह कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं। जैसे ये एग्जांपल दूं, अगर हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकता है तो सोडियम भी तो क्लोराइड बनाता है। अगर हाइड्रोजन ऑक्सीजन से तो वाटर बनाता है, सोडियम ऑक्साइड भी तो बनाते हैं। हाइड्रोजन सल्फाइड का फॉर्मेशन करता है तो सोडियम सल्फाइड का भी तो फॉर्मेशन होता है। तो कुछ प्रॉपर्टीज हाइड्रोजन आर सिमिलर टू दिस एल्कलाई मेटल। ओके, अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू। So hydrogen can be placed along with alkali metal group of first A in the Mendeleev periodic table। ये भी कंफर्मेशन हो गया। बट अगर हम बात करें कि कुछ ऐसे हमारे एग्जाम्पल थे जो वो नॉन मेटल हेलोजन की तरह भी बिहेव शो करते हैं, है ना। जैसे अगर मैं बात करूं सोडियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड या कैल्शियम हाइड्राइड, है ना। तो इसमें सोडियम हाइड्राइड में सोडियम पर चार्ज प्लस है, तो यहाँ पे एच पर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। कैल्शियम पे 2+ का चार्ज है और यहाँ पे क्या हो गया, हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज हो गया। एंड दिस नेगेटिव चार्ज बिहेव लाइक हेलोजन एलिमेंट लाइक फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड। इनकी प्रॉपर्टीज भी किसकी तरह है, हेलोजन की तरह भी। इन्हें हमें सेवंथ ग्रुप में रखना चाहिए। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन द पीरियोडिक टेबल इज कंट्रोवर्शियल। No fixed position can be assigned to hydrogen in the periodic table। ओके, तो इनका पोजीशन हाइड्रोजन का वो प्रॉब्लम क्रिएट किया मेंडलीव पीरियोडिक टेबल
की कंसेप्ट को। देन अगर हम बात करें सेकंड, इनकी क्या लिमिटेशन हो गया, पोजीशन ऑफ आइसोटॉप। पोजीशन भी नहीं सेट कर पाए, किसका, आइसोटॉप का। वी नो दैट आइसोटॉप क्या होते हैं, हाइड्रोजन 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 है, एटॉमिक नंबर सेम बट मास नंबर आर डिफरेंट, उसी को तो आइसोटॉप बोलते हैं। तो आइसोटॉप was discovered long after Mendeleev gave his periodic table. तो isotope or the atom of the same element having similar chemical properties but different atomic masses. मैंने क्या बताया, आइसोटॉप क्या है, एक ऐसा एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। लाइक अभी मैंने बताया प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम, है ना। So Mendeleev periodic table element are arranged in increasing order of their atomic masses. So isotope of element have the different atomic masses. Therefore, they should be placed in different position in the periodic table and the different chemical properties. है ना। तो अगर हमने इसको अलग अलग राइट किया तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। बट ऐसा नहीं होता, आइसोटॉप का केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, सेम होते हैं, डिफरेंट नहीं होते। इस तरीके से इनका जो कंसेप्ट था टू अरेंज द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, और उसी एटॉमिक मासेस के फॉर्म में उन्होंने प्रॉपर्टीज को अलग अलग किया, तो उसके बेसिस पे आइसोटॉप की कंसेप्ट यहाँ पे फिट नहीं हो पाता। तो पोजीशन ऑफ आइसोटॉप भी एक लिमिटेशन पार्ट हो सकते हैं। बहुत सारे ऐसे आप लिमिटेशन देखोगे, उन्होंने एनालोमस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट, कुछ पेयर ऑफ एलिमेंट को उन्होंने आगे पीछे अरेंज कर दिया था, जो कि बाद में गलत हुआ। जैसे मैंने बोला कोबाल्ट निकल का, है ना। अगर मैं इस पॉइंट को भी थोड़ा सा ध्यान दे दूं, एनोमेलस पोजीशन ऑफ some pair of element, some pair of element. Although the element in the Mendeleev periodic table have been arranged in order of increasing atomic masses, to some case element have been uh, placed before the element with the lower atomic masses. Some element with the higher atomic masses has been placed before the element with lower atomic masses, like cobalt and nickel. Cobalt and nickel. तो कोबाल्ट विथ हायर एटॉमिक मास, इसकी एटॉमिक मास हाई था, एंड निकिल का क्या है, लो है। जबकि निकिल को यहां पे पहला आना चाहिए था, कोबाल्ट को बाद में आना चाहिए था, है ना। तो कोबाल्ट विथ हायर एटॉमिक मास हैज बीन प्लेस्ड बिफोर निकिल विथ लोअर एटॉमिक मास। टेल्यूरियम और आयोडीन के साथ भी ऐसा बोल सकते हो, टेल्यूरियम है, यहां पे आयोडीन है। और जबकि हमारा जो आयोडीन टेल्यूरियम में देखोगे, तो आयोडीन का जो एटॉमिक मास है और टेल्यूरियम का एटॉमिक मास है, उसमें आयोडीन का मास हाई है और टेल्यूरियम की वैल्यू क्या है, लो है। तो इसके साथ टेल्यूरियम को पहला आना चाहिए, आयोडीन को बाद में आना चाहिए, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। सो एनालोमस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट इन द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल एंड नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट विद इन सब ग्रुप। ए एंड बी का भी मुझे समझ में नहीं आया कि उनको बनाने से क्या बेनिफिट मिला। किसी ग्रुप में इसने लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोबिडियम, सीजियम का रखा, और इसी ग्रुप के सेकंड बी में कॉपर, सिल्वर, गोल्ड को राइट किया हुआ है। व्हाट आर मीनिंग ऑफ दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट सब ग्रुप ए एंड बी। तो नो रिजेम्बलेंस ऑफ एलिमेंट विद इन सब ग्रुप आर नॉट actually explain about the properties of element in the Mendeleev periodic table, and different group
फॉर द सिमिलर एलिमेंट। एक और भी बहुत शानदार एक पॉइंट बन जाता है, इसको भी समझ लें, लास्ट रहेगा। डिफरेंट ग्रुप ऑफ, वन मिनट, वन मिनट ऑल ऑफ यू, different group for similar element। जैसे मैंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे सिमिलर एलिमेंट थे जिनके ग्रुप क्या थे, ठीक है। तो इट मीन्स ये हुआ कि इन सम केसेस एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव बीन प्लेस्ड इन डिफरेंट ग्रुप, like copper, mercury have many similar properties, but copper has been placed in the group first B. So, it this point different group for the similar element are demerit for the Mendeleev periodic table. So, water achievement, water limitation, water Mendeleev periodic table are also explained.